हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रैक्टिस पीपीटी। आज हम यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड हायरार्की से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन टॉपिक्स पे बने हुए वीडियोस को ध्यान से देखा है और ये टॉपिक्स आप सबको अच्छी ढंग से क्लियर हो गए होंगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को एक काम से रिलेटेड सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक सुपीरियर कितने इंसानों को एक टाइम के ऊपर कंट्रोल, डायरेक्ट, मैनेज एंड गाइड कर सकता है। एंड हायरार्की का मतलब है कि एक संस्था के कामों को डिवाइड करके उसको स्केलर फॉर्मेट में अरेंज करना, जिसमें हर एक लेवल अपने नीचे वाले लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट। कि प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, वो आपको इन चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, कि एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सुपीरियर भी ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अ सुपीरियर शुड गिव ऑर्डर्स टू वन सबॉर्डिनेट ओनली। इसका मतलब है कि एक सुपीरियर सिर्फ एक ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा या देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर मिलना चाहिए। फोर्थ है, ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्लेस्ड अंडर वन हेड या सुपीरियर। इसका क्या मतलब है कि एक संस्था के अंदर कई यूनिट्स हैं, उन सब का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। आपको इन चारों में से एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ। कि यूनिटी ऑफ कमांड का अगर साथ है तो इन चार ऑप्शंस में से किसके साथ सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन है स्केलर चेन, चौथा ऑप्शन है सुपरविजन। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, कि वो सब सबॉर्डिनेट्स जिनको एक सुपीरियर अच्छे ढंग से डायरेक्ट कर सकता हो या कर रहा हो। थर्ड, द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर ओवर द सबॉर्डिनेट्स, सुपरवाइजर का अपने सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल। थर्ड, द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कंट्रोल्ड, कितने लोग हैं जो अभी कंट्रोल हो रहे हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये एक संस्था के अंदर एक एम्प्लॉय का स्पैन ऑफ कंट्रोल किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने आंसर्स के दिए हुए जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से पहला ऑप्शन है पर्सनैलिटी ऑफ अ सुपरवाइज़र, दूसरा है नेचर ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज्ड, थर्ड है एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है कैलिबर ऑफ द सबॉर्डिनेट। मतलब कि एक सुपरवाइज़र का व्यक्तित्व या एक काम का नेचर किस तरीके है, काम आसान है या मुश्किल है, एक संस्था नई है या पुरानी है, या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कैलिबर, उनकी कैपेसिटी, उनकी योग्यता कैसी है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। आपको इसमें भी चार ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट आंसर इसमें से आपको लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक वॉज गिवन बाय। द गैंग प्लैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बुद्धिजीवी ने दिया था। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पहला है एफ.डब्ल्यू. टेलर, सेकंड है हेनरी फ्योल, थर्ड है लूथर गुलिक, फोर्थ है जे.डी. मिलेट। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड हायरार्की ए स्केलर प्रोसेस। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में आपको बुद्धिजीवियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किस बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवियों ने हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा था। पहला ऑप्शन है मुनी, दूसरा ऑप्शन है मुनी एंड रिले, थर्ड ऑप्शन है एल डी वाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है रिले। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी ऑफ कमांड।
एक्सप्लेन द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल। इसमें आपको बताना है कि यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, और इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है वो सारी ऑब्जेक्शंस जो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट उठी हैं। एट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल को एक्सप्लेन करना है और उन सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमिन करते हैं या निर्धारित करते हैं। नाइन्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें आपने हायरार्की का मतलब बताना है और उसके लाभ एंड हानियाँ या पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो उसके पॉइंट्स हैं हायरार्की के, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। थैंक यू।